हेलो दोस्तों, सोचिए अगर कोई आपसे कहे कि एक कॉलेज के स्टूडेंट को सीधे ग्रेजुएशन के बाद 2 करोड़ रुपए सालाना की नौकरी मिली है, तो आप क्या सोचेंगे? शायद आपको लगेगा कि यह कोई फेक न्यूज है या फिर अमेरिका या यूरोप की बात होगी, लेकिन नहीं, यह भारत की हकीकत है। और यह कमाल किया है आईआईटी खड़गपुर ने। इस साल प्लेसमेंट सीजन में आईआईटी खड़गपुर को अब तक 1800 से भी ज्यादा जॉब ऑफर्स मिले हैं और उनमें से 9 स्टूडेंट्स को 1 करोड़ से ज्यादा के पैकेज मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, एक स्टूडेंट को 2 करोड़ 14 लाख का पैकेज ऑफर किया गया है। अब यहाँ एक सवाल बहुत जरूरी बनता है, ये ऑफर किसने दिया? इतने पैसे आखिर किस चीज के लिए? और सबसे जरूरी, क्या ये हर आईआईशियन की हकीकत है या सिर्फ एक छोटा सा सपना? इन सारे सवालों के जवाब आज हम बेहद आसान, दोस्ताना लेकिन रिसर्च बेस्ड तरीके से जानने वाले हैं। तो अगर आपको करियर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और इंडिया के फ्यूचर में दिलचस्पी है तो ये वीडियो आपके लिए पूरा देखना जरूरी है। और हाँ, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियो हम मेहनत से आपके लिए लाते हैं और आपका एक क्लिक हमें बहुत मोटिवेट करता है। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। आईआईटीज की नींव आजादी के बाद रखी गई थी। पंडित नेहरू का सपना था कि इंडिया में ऐसी तकनीकी यूनिवर्सिटीज हों जो वर्ल्ड क्लास हों, और आज वो सपना हकीकत बन चुका है। आईआईटी खड़गपुर सबसे पुराना आईआईटी है। 1951 में इसकी शुरुआत हुई और आज ये केवल एक कॉलेज नहीं है बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। हर साल यहाँ लाखों स्टूडेंट्स जेईई एडवांस्ड की तैयारी करते हैं, सिर्फ यहाँ एडमिशन पाने के लिए। लेकिन क्या एडमिशन मिलते ही करोड़ों की नौकरी पक्की हो जाती है? नहीं, असल खेल शुरू होता है कॉलेज के अंदर। हर साल दिसंबर से मई के बीच कंपनियां कॉलेज कैंपस में आती हैं। ये कंपनियां टेक, फाइनेंस, कंसल्टिंग, कोर इंजीनियरिंग, रिसर्च और यहां तक कि स्टार्टअप्स भी होती है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सैमसंग, गोल्डमैन सैक्स, मैकिन्सी जैसी कंपनियां इन कॉलेजों में हायरिंग के लिए आती हैं। अब इस साल की बात करें तो आईआईटी खड़गपुर में अब तक 1800 से ज्यादा ऑफर्स मिले हैं और इसमें शामिल हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑफर्स। 2 करोड़ 14 लाख का पैकेज जिस स्टूडेंट को मिला है वह एक इंटरनेशनल ऑफर है और अधिकतर संभावना है कि यह अमेरिका की किसी टेक कंपनी ने दिया होगा, जैसे कि यूबर, रूब्रिक या पैलेंटर टेक्नोलॉजीज। लेकिन रुको, क्या इसका मतलब यह है कि इंडिया में भी इतनी सैलरी मिलती है? यहां पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी और आपकी असली इन हैंड सैलरी में बहुत अंतर होता है। मान लीजिए किसी को 2 करोड़ सीटीसी ऑफर हुआ है। इसमें शामिल होते हैं स्टॉक्स, ईएसओपीज, ज्वाइनिंग बोनस, इंटरनेशनल रिलोकेशन और कई बार यह पूरी रकम 4 साल में दी जाती है। यानी पहले साल में हाथ में शायद 30 से 40 लाख ही आए। लेकिन फिर भी यह इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी सफलता है कि एक सरकारी कॉलेज का छात्र 21-22 साल की उम्र में इतना बड़ा पैकेज पा रहा है। बीच में अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दो, इससे हमें पता चलता है कि आपको ऐसे डीप डाइव वीडियो पसंद है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, क्या आईआईटी में जाओ और करोड़पति बनो? तो सीधी सी बात, 9 स्टूडेंट्स को 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज मिला है। अब अगर पूरे बैच का साइज करीब 2000 स्टूडेंट्स का है तो ये सिर्फ 0.45% स्टूडेंट्स को ही मिला है। बाकियों को क्या मिला? औसतन 15 से 20 लाख सीटीसी। टेक कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन्फोसिस, टीसीएस और गूगल की इंडिया टीमें इतनी ही सैलरी ऑफर करती हैं। कोर ब्रांच के स्टूडेंट्स जैसे सिविल या मैकेनिकल वालों को थोड़ा कम, 8 से 12 लाख के बीच। मतलब आईआईटी में जाना फायदे का सौदा जरूर है, लेकिन करोड़पति बनने का टिकट नहीं। यहां डेटा साफ है, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे हाई पैकेज ऑफर होते हैं। क्यों? क्योंकि इन ब्रांचेस में एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे स्किल्स आते हैं जिनकी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत डिमांड है। बाकी ब्रांचेस को भी अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में टेक्नोलॉजी की मांग सबसे ऊपर है। और अगर आप भी टेक में इंटरेस्टेड हैं तो ध्यान दीजिए, सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता। अगर आप कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोजेक्ट्स में माहिर हैं तभी अच्छे पैकेज की उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, एक जरूरी बात,
जिंदगी में सिर्फ सैलरी ही सब कुछ नहीं होती। बहुत सारे आईआईटी ग्रेजुएट्स अपनी नौकरी छोड़कर स्टार्टअप्स शुरू करते हैं, रिसर्च में जाते हैं, आईएएस बनते हैं या फिर सोशल इंपैक्ट के लिए काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर नितिन गुप्ता जो आईआईटीएन थे, उन्होंने आईआरएस ज्वाइन किया। वही विनोद चौधरी जो अब नेपाल के सबसे अमीर इंसानों में से हैं, उन्होंने आईआईटीएन से स्टार्टअप फाउंडर का सफर तय किया। मतलब ये कि आईआईटी सिर्फ एक रास्ता है, मंजिल नहीं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यही मौका है। अब तो आप समझ ही गए हो कि इस चैनल पर सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि डीप रिसर्च के साथ हर पहलू को समझाया जाता है। ये सिर्फ एक कॉलेज की कहानी नहीं है, ये इंडिया की ग्रोथ की कहानी है। आईआईटीज का इतना स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट दिखाता है कि इंडिया की शिक्षा प्रणाली धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच रही है। देश में ही इतने स्किल्ड प्रोग्रामर्स, इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट्स तैयार हो रहे हैं कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां यहीं से टैलेंट उठा रही हैं। और यही वजह है कि हमें एजुकेशन को सिर्फ रट्टा सिस्टम से निकालकर स्किल बेस्ड सिस्टम की तरफ ले जाना है। तो दोस्तों, बात बहुत सीधी है। आईआईटी में जाना मुश्किल है, वहां टिके रहना और भी मुश्किल। लेकिन अगर आपने मेहनत, स्किल और समझदारी से काम लिया तो नामुमकिन कुछ नहीं है। RS2 14 करोड़ का पैकेज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, वो उन हजारों रातों की मेहनत है, वो तमाम असफलताएं हैं जिनसे सीखकर कोई आगे बढ़ा है। और अगर आप भी सपने देखते हैं तो उन्हें पूरा करने का रास्ता आपके सामने है। स्किल्स, कंपटीशन और एक पॉजिटिव माइंडसेट। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, खासकर उन लोगों के साथ जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं या करियर को लेकर कंफ्यूज हैं। कमेंट करके बताओ, क्या आप आईआईटी को करियर का सपना मानते हो या कुछ और। जय हिंद।